मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉस को कोई छेड़ दिया तो वो रोड पे आके जाम कर देते, लेकिन नबी की बात आई तो मुसलमान होना भी याद नहीं रहता उनको। तुम जान मांगोगे तो हम जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। इतने भी वो नहीं है कि जो भी आएगा देगा। अब हम नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा हम उनको बख्शेंगे नहीं। हम हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारे नबी की भी कोई इज्जत है। हम न्यूज सुनते और चुप बैठ जाते। बहुत से पॉलिटिकल लोग अपना काम उल्लू सीधा कर लेते और घर आके सो जाते। अभी रबीउल अव्वल आएगा तो झंडा लेके हम निकलेंगे, मोहब्बत का दावा कर देंगे, घर पे बिस्तर लगा के सो जाते। तो हम यही चाहते हैं कि अब यहाँ से कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उनको बख्शेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भिवंडी के कई लोग ऐसे हैं जो आज भी फोकट बैठे, तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। साले चोर लोग हैं, सिर्फ वोट देते हैं नोट पे। हम मुसलमान हैं, हमारी सरकार के साथ में गुस्ताखी होती, हम क्यों नहीं रोड पे आते? उनके बाप को मार दो तो रोड जाम कर देते, ऐसा लगता है रोड उनके बाप का है। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो दोस्तों, मैं अहमद शाकिर, दौइश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर। दोस्तों, आपको बता दूं कि नासिक ज़िले में रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में एक सियासत जो है गर्मा गई। और कल जो कि मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर भी काफ़ी लोग जमा हुए और उसके खिलाफ एहतजाज किया और FIR दर्ज कराने की मांग की। उसी की तर्ज पर आज भिवंडी शहर में भी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में नौशाद नामक एक रहवासी, उन्होंने एक यहाँ पे FIR दर्ज कराया उनके ऊपर, रामगिरी महाराज के ऊपर, और कहा कि आपत्तिजनक उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। और क्या कुछ का, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे रवीश भाई, आज आप यहाँ पर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास हैं और आपने कुछ FIR वगैरह की है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, रामगिरी महाराज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नौशाद भाई ने मुझे कॉल किया, हम तमाम नौजवान मिलकर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब अजय अफाड़े साहब से मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि सर, ये हेड स्पीच के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई हेड स्पीच देता है या हेड स्पीच देता हुआ नजर आए तो पुलिस किसी भी इंसान का FIR किए बगैर खुद सो मोटे नोटिस ले और उसके ऊपर FIR करे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त IPC था 153A, 153B, 295A, 505 को लेकर, सब क्लॉज को लेकर FIR करने को कहा। तो भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब हमारी तमाम बातों के इत्मीनान से सुने और सुनने के बाद अपने ऑफिसरों को साहब ने ऑर्डर किया कि फौरन इसके ऊपर FIR होना चाहिए। मैं भिवंडी शहर के नौजवानों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से भोईवाड़ा पुलिस सीनियर साहब का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और FIR लिया। मैं ACP साहब का, DCP साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग हेड स्पीच पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दिए गए तो वो कान खोल के सुन ले। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जान मांगोगे तो हम जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मैं फिर एक मर्तबा भिवंडी शहर के भोईवाड़े के तमाम पुलिस ऑफिसर का, जिन्होंने हमें तकरीबन 3 घंटा मेहनत की, मुशक्क़त की और उसके बाद ये FIR की, भिवंडी शहर के नौजवानों को, बुजुर्गों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अमन और शांति बनाए रखें। भिवंडी शहर का अमन
आपकी जान से बढ़कर गए। फिर एक मर्तबा मैं सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और भिवंडी शहर के हमारे आए हुए पत्रकार दवाइस न्यूज़ और उबैद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो एफआईआर आपने की है तो इसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा या कि सिर्फ एफआईआर करके बस छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि एफआईआर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। ऐसा न जाने कितनी बार हो चुका, न जाने कितनी एफआईआर, न जाने कितने मेमोरेंडम दिए गए, मगर उसका रिजल्ट आज तक कहीं पर नज़र नहीं आया। कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें दब जाती हैं, छुप जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मामला दब जाता है। नज़र नहीं आता कि सामने वाला अरेस्ट हुआ, सामने के ऊपर कार्रवाई हुई या हुई नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, आपने कहा कि मेमोरेंडम आप जो देते हो वो दब जाता है, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ भुईर कल्याण का एमएलए ने कहा था कि दंगे में मुसलमानों को खत्म कर दो। मैंने वो मेमोरेंडम दिया। वो मेमोरेंडम देने के बाद यहाँ पर पैगंबर हमारे नबी की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मेमोरेंडम देते तो दब जाते, तो मैं आपको मेमोरेंडम का जवाब दे रहा हूँ कि जो मेमोरेंडम मैंने कल्याण के एमएलए के खिलाफ दिया तो आज तक उसके लिए ना मुझे कॉल आया जी। मैंने कहा कि 100 मोटो नोटिस लेना ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। 15 अगस्त को रामगिरी महाराज नाम का एक शख्स जिसने जो है नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। बस हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और इस पे रोक भी लगना चाहिए क्योंकि आए दिन कोई ना कोई स्पीच दे देता है। हम इतने भी वो नहीं है कि जो भी आएगा अब देगा। अब हम नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा हम उनको बख्शेंगे नहीं, हम कानून से उनको खींच। और भी यहाँ से ये जो अभी हम लोग ये केस किए अब नेक्स्ट में लाने का कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सरकार के शान में गुस्ताखी करता है हम यूँ सुनते और चुप बैठ जाते। बहुत से पॉलिटिकल लोग अपना काम उल्लू सीधा कर लेते और घर आके सो जाते हैं। उनके बाप को मार दो तो रोड जाम कर देते, ऐसा लगता है रोड उनके बाप का है। चले आती है वो मेरे फला नेता को मारा, फला नेता को मारा। हम मुसलमान हैं, हमारी सरकार के साथ में गुस्ताखी होती है, हम क्यों नहीं रोड पे आते? हम क्यों नहीं अपना सियासत दिखाते? हम क्यों नहीं पुलिस का सहारा लेते? हमको भी जमहूरियत का पूरा हक है ना, हम भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून के दायरे में रहते हुए हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लोग इसका कार्रवाई नहीं करते हैं। बस उनके पॉलिटिकल बॉस को कोई छेड़ दिया तो वो रोड पे आके जाम कर देते। लेकिन नबी की बात आई तो मुसलमान होना भी याद नहीं रहता उनको, घर पे बिस्तर लगा के सो जाते। तो हम यही चाहते हैं कि अब यहाँ से कोई भी नबी के शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उनको बख्शेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। कानून के दायरे में रहते हुए उनको कोर्ट तक का लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है या कोई पॉलिटिकल लोग आपसे आकर मिले कि भाई हम आपके साथ हैं? नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम रवीश भाई को फोन करे थे, रवीश भाई बोले आओ, तो मैं अपने नाम पे जो ये पूरा लिया हूँ, पूरा ये जो कंप्लेंट किया हूँ मैं अपने नाम पे किया हूँ। और जो है पॉलिटिकल के चक्कर में आता तो कोई नहीं आता क्योंकि आज तक उनको पढ़ी ही नहीं है। नुपुर शर्मा के मामले में भी लोग सिर्फ वो जाके ज्ञापन सौंपे और अपने घर जाके सो गए, तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। साले चोर लोग हैं, सिर्फ वोट देते हैं नोट पे, नोट नहीं तो वोट नहीं। साले लोग का यही काम है। अपने घर रहेगा तो अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार के सामने गुस्ताखी होगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अफसोस जो है ना वो भिवंडी की जो आवाम है उनके ऊपर होता है। हमको मैं वही देख रहा हूँ कि कुछ चंद लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि नबी की शान में कितने लाख लोग हम लोग है ना उबैद भाई नाम करने के लिए या फिर अपना नाम बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए। ना रवीश भाई अपना नाम बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए, ना सलमान आए, जितने भी लोग यहाँ खड़े। हमारे दिल में गैरत थी, हमारे दिल में मोहब्बत थी, हम लोग आए। मैं बीमार हूँ, मैं चल के आया, ये भाई अपना काम छोड़ के आए, ये अपना काम छोड़ के, रवीश भाई भी इनको भी कहीं जाना था, ये अपना काम छोड़ के आए। लेकिन भिवंडी के कई लोग ऐसे हैं जो आज भी फोकट बैठे लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे भिवंडी के मुसलमानों को या भिवंडी की आवाम को? मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि भाई मेहरबानी करके आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो इतना करिए कि अपने अपने घरों से निकल के बस हुजूर के लिए एक बार सिर्फ कहीं पर धरना प्रदर्शन ऐसा कर दीजिए कानूनी दायरे में रहकर कि लोगों को पता चले कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारे नबी की भी कोई इज्जत है। आज जैसे हमारे भाई ने कहा ना कि एक नेता के बाप को या लड़के को कुछ भी हो जाता है तो कैसा रोड पे आ जाते हैं सब, तो हमको भी बताना है कि हमारे हुजूर क्या है और हमारे हुजूर की शान क्या है, जिनके नाम पे हम सर कटाने को तैयार होते हैं। अभी रबी अव्वल आएगा तो झंडा लेके हम निकलेंगे, मोहब्बत का दावा कर देंगे, लेकिन अगर हुजूर की शान में कोई तौहीन कर देता तो हम मोहब्बत कहाँ चली जाती है हमारी। ये भी तो सोचो ज़रा, मेहरबानी करिए
भिवंडी के लोगों, और संयम रखिए। हमने तो अपनी तरफ से कर दिया और कमिश्नर साहब ने भी हमें आश्वासन दे दिया है, हमें उन पर भी भरोसा है और अपने कानून पर भरोसा है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसको तो हम लोग कोर्ट तक के इंशाल्लाह खींच कर लेके जाएंगे।